राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी हब पर। आज हम आपके लिए लाए हैं प्रागैतिहासिक काल से जुड़े महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ जो कि अक्सर आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, टीजीटी कमीशन या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि आज हम इस वीडियो पर पढ़ेंगे आग की खोज किसने की, पहिए की खोज किसने की, या मध्यपाषाण में कौन कौन से कार्य आते हैं, या नवपाषाण में किन किन तथ्यों की खोज हुई। तो ये सब आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा तांबा। किस काल में मानव ने कृषि कार्य करना प्रारंभ किया था? तो आपका राइट आंसर होगा नवपाषाण काल। आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में हुआ था। यह आदिमानव के लिए एक महत्वपूर्ण खोज थी, जिससे उन्होंने जो है खाना पकाना सीखा और प्रकाश प्राप्त करने में उन्हें सहायता हुई। देखेंगे पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए थे नर्मदा घाटी में। और नर्मदा घाटी के किस स्थान पर हुए थे? तो ये हुए थे हथनोरा जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है शैल चित्र के लिए। जो भीमबेटका है वह मध्य प्रदेश में पड़ता है और शैल चित्र आपके पत्थरों पर पेंटिंग की जाती थी, और ये जो है विश्व प्रसिद्ध मध्यपाषाण काल के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बागोर, और ये भी मध्यपाषाण काल से संबंधित है। होना चाहिए कि बागोर जो है राजस्थान में पड़ता है, और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के आजमगढ़ से भी इसके पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? ये होगा आपका कोल्डी हवा। कोल्डी हवा जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास स्थित एक जगह है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि चावल के साक्ष्य किस काल में मिले हैं? तो ये मिले थे नवपाषाणिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का प्रमाण किस नवपाषाणिक स्थल से मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, बुर्ज होम। जम्मू कश्मीर में स्थित बुर्ज होम नामक नवपाषाणिक स्थल से जो है कब्रों में मानव के कंकालों के साथ कुत्तों के कंकाल भी मिले हैं। तो ये बुर्ज होम जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो उसमें यह भी दर्शाता है कि पालतू कुत्तों को उनके मालिकों के साथ दफनाया जाता था। पूरा पाषाण काल में आदि मानव का मुख्य मनोरंजन का साधन क्या था? राइट आंसर होगा बी, शिकार। तो पूरा पाषाण में जो है आदि मानव जीवन मुख्यतः आखेट, शिकार को जो है आखेट भी कहा जाता था, और खाद्य संग्रहण पर आधारित था। तो उनका मुख्य जो मनोरंजन था वो उसमें शिकार करना था, और साथ ही खाद्य सामग्री को जोड़ना था। नेक्स्ट हम सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1921 में। वो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज जो है 1921 में जो है दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा बी, मृतकों का टीला। इसे जो है मृतकों का टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में कंकाल पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? तो ये थी रावी नदी के स्थित। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में विशाल स्नानगृह अवशेष मिले हैं? तो ये मिले थे आपके मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो से जो है एक विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं, जिसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि उसका उपयोग जो है धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में से किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो आपका राइट आंसर होगा कालीबंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कालीबंगा जो है राजस्थान में पड़ता है। आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सी जगह जो है वर्तमान में कहाँ पड़ती है। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। लोथल जो है वर्तमान में गुजरात में पड़ता है। उस समय जो है लोथल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था जहाँ से व्यापारिक गतिविधियाँ संचालित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो इसका राइट आंसर होगा चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक। चित्रात्मक शैली को हम पिक्टोग्राफिक कहते हैं, जिसे जो है आज तक कभी पढ़ा नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका राइट आंसर होगा लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी। इस काल के लोग जो है तांबा, कांसा, चांदी और सोना जैसी धातुओं से परिचित थे, लेकिन लोहे का ज्ञान उन्हें नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदड़ो में मिली नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो ये बनी थी कांसा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति कांसे से बनी थी, जो कि उस समय की धातु कला से निपुणता को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए थे सुरकोटदा से। तो सुरकोटदा जो है ये गुजरात में स्थित है, जहाँ से जो है घोड़े की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर जो है घोड़े के अवशेष तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन घोड़े का सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापक उपयोग जो है ये जो है विवादास्पद है। तो दोस्तों, आज हमने कुछ प्रागैतिहासिक काल के और सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ MCQs क्वेश्चन किए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। यदि आपको किसी अन्य टॉपिक के बारे में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।